गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम लोगों ने जो मस्कुलर टिश्यू है उसको कंप्लीट पढ़ लिया, उसके तीनों टाइप्स को हम लोगों ने पढ़ लिया है। और अब हम लोग लास्ट जो हमारा एनिमल टिश्यू है दैट इज़ नर्वस टिश्यू उसको पढ़ने जा रहे हैं। इसमें 2 ही स्लाइड है और होपफुली ये आपको इजीली समझ में आएगा और इसके बाद ये हमारा चैप्टर जो है वो एंड हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहले हम रिकैपिचुलेट करते हैं और उसके बाद नर्वस टिश्यू को पढ़ते हैं। लेट अस सी। तो बेटा रिकैपिचुलेट करते हैं। मस्कुलर टिश्यू के टाइप्स आप लोगों ने पढ़ा है, तो उसमें क्या क्या था। एक स्ट्रेटेड था। क्यों स्ट्रेटेड था? बिकॉज इट हैज़ डार्क एंड लाइट बैंड्स ऑल ओवर। फिर दूसरा जो आपका था दैट वाज अनस्ट्रेटेड और यू कैन से स्मूथ मस्कुलर टिश्यू। और उसके बाद आपका एक कार्डियक था। तीनों ही मसल्स के जो कहाँ ऑकरेंस है, कहाँ ये पाया जाता है, इस पर हम लोगों ने डिटेल्ड पूरी स्टडी कर ली है। तो जो हमारा लास्ट एनिमल टिश्यू है एंड दैट इज नर्वस टिश्यू। सो बेटा नर्वस टिश्यू जो है ना, इट इज अ कंपाउंड टिश्यू। तो जब हम बोलते हैं कंपाउंड टिश्यू, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? कंपाउंड टिश्यू मीन्स दिस टिश्यू इज मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। मतलब इसमें जो सेल्स हैं वो कई टाइप्स के हैं। और आपका जो नर्वस टिश्यू है बेटा, इट इज मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल्स। तो ये जो आपका नर्वस टिश्यू है, इट इज अ कंपाउंड टिश्यू फर्स्ट ऑफ ऑल, ये आप याद रखिए। दूसरी कि ये 4 टाइप के सेल से बना हुआ है। अगर आप देखें तो जितने भी कंपाउंड टिश्यू हम लोगों ने पढ़ा है पूरे टिश्यू चैप्टर में, सब 4 टाइप के टिश्यू से मिलकर के बने हुए हैं। चाहे जाइलम फ्लोएम की बात करें, चाहे हम नर्वस टिश्यू की बात करें, तो ये याद रखना आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब ये जो आपका नर्वस टिश्यू, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो सेल है, 4 टाइप के सेल से बने हुए, हम आगे डिस्कस करेंगे कौन कौन से हैं बेटा। तो जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो सेल है नर्वस टिश्यू में, वो न्यूरॉन है। ठीक है, इसी की हमको मेन स्टडी, नर्वस टिश्यू में मेन स्टडी हमको किसकी करनी है बेटा? न्यूरॉन की करनी है। नर्वस टिश्यू जो है ये कौन कौन से ऑर्गन्स बनाता है? तो बेटा नर्वस टिश्यू आपका ब्रेन बनाता है, स्पाइनल कॉर्ड बनाता है और नर्व्स को बनाता है। मतलब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो नर्वस टिश्यू है वो, क्योंकि आपको पता है जो हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ है कि सेल्स जो है वो टिश्यू बनाते हैं, कई टिश्यू मिलकर के एक ऑर्गन बनाते हैं, कई ऑर्गन मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और कई ऑर्गन सिस्टम मिलकर ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। तो ये जो नर्वस टिश्यू ये क्या बनाते हैं? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, ये सब कुछ नर्वस टिश्यू से बने। तीनों तो आपके मेन जो ऑर्गन्स हैं। इन सेल्स के पास पावर होती है नर्व इंपल्सेस, या आप यूँ कह लीजिए मैसेजेस को ट्रांसमिट करने की, और एक साइड है ना। तो ये जो कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्सेस है, ये नर्व टिश्यू का मेन आपका क्या होता है बेटा? फंक्शन हो जाता है। नर्वस टिश्यू कंपोजिशन की बात करें तो उसमें सबसे पहले हम न्यूरॉन पर डिस्कशन करेंगे। और ये क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछा जा सकता है एग्जाम में और आगे भी, कि सबसे बड़ी जो सेल है हमारी बॉडी की कौन सी है? तो बेटा जो लॉन्गेस्ट सेल हमारी बॉडी की है वो है नर्व सेल, और इन्हीं का नाम क्या है बेटा? न्यूरॉन। कितनी लेंथ? ये लगभग 1 मीटर तक लंबे हो सकते हैं। जो नर्व सेल होते हैं दे कैन बी, ये सही सुन रहे हैं आप, ये 1 मीटर लंबे हो सकते हैं। इट इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्व सेल क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज पूरा नर्वस सिस्टम जो है दैट इज डील्ड बाय दीज योर नर्व सेल्स, और यू कैन से न्यूरॉन। पूरा कम्युनिकेशन यूनिट है। न्यूरॉन जो है वो, उसमें न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और साइटोप्लाज्म होता है, जहां से एक पार्ट अराइज करता है जिसको हम लोग एक्सॉन बोलते हैं। तो हम इसके बारे में, नर्वस जो आपके नर्व सेल है उसके बारे में डिटेल अगले स्लाइड में देखते हैं। ये देखिए इस न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में, तो न्यूरॉन जो है यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हैं, ये एक सेल बॉडी है, ठीक है, ये पूरा सेल बॉडी है। इसको आप जो है बेटा साइटोन भी बोलते हैं, CYTON, दिस इज साइटोन। जो पूरा साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस है ये पूरा साइटोन कहलाता है। तो इसमें जो एक सिंगल हेयर लाइक निकला हुआ है ब्रांच, दैट इज नोन एज एक्सॉन। तो आपको ये याद रखना होगा कि जो न्यूरॉन है उसे जो सिंगल और सबसे लंबी जो पार्ट होती है उसकी हम लोग उसको बोलते, न्यूरॉन का जो सबसे लंबा पार्ट है, ठीक है, वो है एक्सॉन। और जो छोटे छोटे ब्रांचेस उससे निकले हुए हैं साइटोन में, वो क्या है बेटा? डेंड्राइट्स। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा। सिग्नल जो पास होता है नर्व फाइबर पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नर्व इम्पल्स। क्योंकि जब भी जो सिग्नल है, जो भी मैसेजेस हैं जो ब्रेन को हमारी बॉडी से पहुंचते हैं, ये आपका जो है, इसमें सबसे ज़्यादा स्पेशलाइजेशन आपके नर्व सेल की होती है। हालांकि सारे सेल्स में ये होता है कि वो सिग्नल पास करते हैं, बट सबसे तेज़ी से जो सिग्नल पास करते हैं और सबसे स्पेशलाइज्ड जो इसी के लिए बने होते हैं वो नर्व सेल होते हैं।
तो नर्व सेल जो होता है ना, वो हमारी बॉडी, हमारे मसल्स को मूवमेंट करने में हेल्प करता है। और आपको ये जानना चाहिए कि आपका जो नर्व टिश्यू है और मस्कुलर टिश्यू है, ये दोनों टिश्यू फंडामेंटल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इन्हीं की ये दोनों मिल करके किसी भी एनिमल या किसी भी लिविंग बॉडी को क्या करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो आई होप समझ गए होंगे आप कि एक जो है आपका जो न्यूरॉन होता है वो सेल बॉडी है, उसमें न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है। ये न्यूक्लियस जो है आपका रेड कलर से दिखाए हो बेटा, ये साइटोप्लाज्म है। ये वो जरूरी चीज़ें हैं जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह यहीं से मिलता है पूरी इस सेल को। इसमें जो सबसे लंबी जो आपको ब्रांच दिखेगी उसको एक्सॉन बोलते हैं, और जो छोटे छोटे ब्रांचेस हैं दे आर नोन एज डेंड्राइट्स। टर्मिनल ब्रांचेस हैं, या इनको नर्व एंडिंग भी बोलते हैं। टर्मिनल ब्रांचेस को क्या बोला जाता है बेटा, नर्व एंडिंग। तो होपफुली इस पूरे वीडियो को देखने के बाद जो क्वेश्चंस यहाँ पे पुट किए गए हैं, आप आज इजीली इनको आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे नर्वस टिश्यू कंपाउंड टिश्यू क्यों है, क्योंकि इट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। जो नर्वस टिश्यू के जो बॉडी ऑर्गन्स कौन कौन से जो नर्वस टिश्यू बनाता है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, ठीक है। नर्वस टिश्यू का फंक्शन, लॉन्गेस्ट सेल कौन से होते हैं हमारी बॉडी में, नर्व सेल और न्यूरॉन, और स्ट्रक्चरल और फंक्शनलिटी ऑफ नर्वस सिस्टम क्या है आप सारे लोग जानते हैं, दैट इज न्यूरॉन। तो होपफुली आप इस क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में नोट करेंगे, इनके आंसर देंगे, और एनसीईआरटी बुक जरूर पढ़िए। दैट्स ऑल, थैंक यू।